दिल्ली कैंट विधानसभा में यहां लेफ्टिनेंट कर्नल हुंडल ने यहां लोगों के लिए जन सेवा शुरू की है। हेल्थ चेकअप कैंप कराया गया, आंखों का टेस्ट, शुगर, तमाम ऐसी जो बीमारियां रोजमर्रा में लोग हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप कराने के लिए, लेकिन यहां उन्होंने दिल्ली कैंट में जन सेवा शुरू कर दी है, जिससे लोगों की जरूरतमंद हिसाब से अपना चेकअप करा सके। यह जन सुनवाई भी की गई दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कि जिससे जो लोगों की समस्याएं हैं वो यहां पर समस्या सुनवा सकते हैं। जन सुनवाई और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में यहां भारी संख्या में लोग पहुंचे। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल हुंडल ने बुजुर्गों का सम्मान किया, माताओं का। इस सम्मान में उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए सुविधा दी है। लेफ्टिनेंट कर्नल यहां दिल्ली कैंट विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की, और इसीलिए जनसेवा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जो उनकी समस्याएं होती हैं वो मौके पर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उनकी समस्या आगे न आए। इसीलिए जन सुनवाई के साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया, और यहाँ भारी संख्या में बुजुर्ग हर उम्र के लोग पहुँचे। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान और तब से वोक इंडिया फाउंडेशन ने यहाँ जनता के सुविधा के लिए आयोजन किए कैंप। ऐसे में लोगों को बड़ी आस लेफ्टिनेंट कर्नल हुंडल से जुड़ गई है। क्या कहते हैं आप भी सुने उनके विचार। अभी भी सर्विंग हूँ। मैं इस क्षेत्र में इसीलिए उतरा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखकर जिस तरीके से पॉलिटिशियन बात करते हैं, जिस तरीके से वादे करते हैं, मेरे ना आगे कोई पॉलिटिक्स में है ना कोई पीछे पॉलिटिक्स में। मैं चौथी जनरेशन फौज में हूँ। मेरे फादर भी फौजी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी फौजी थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी फौजी थे। लेकिन दिल्ली कैंट में उतरने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि कम से कम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आपका हक है, जो आपको संविधान ने जो आपको हक दिया है, वो हक आपको मांगना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार जो मर्जी आपको आज के दिन में वादे कर रही है, 1021 को 5,000, आपकी गवर्नेंस है कहाँ? गवर्नेंस आपकी यहाँ पे नजर आ रही है, जहाँ पे लोग रो पिट रहे हैं, ये आपकी गवर्नेंस है। आपकी गवर्नेंस किरपी विलेज में नजर आती है, आपकी गवर्नेंस येड़ा विलेज में नजर आती है, आपकी गवर्नेंस यहाँ पर नजर आती है, बाजारों में नजर आती है। सरकार के पास आज दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कहा किस तरीके से खर्च किया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये ज्यादा पॉलिटिकल ना करते हुए मेरा ये मानना है कि आप सब जो हैं, आप जानते हैं आप क्या करना है। ये सारे जो हमने अभी इनिशिएटिव लिया है, ये वाले काम हम करते रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव कोई भी सरकार आए। लेकिन हमारा जो भी इनिशिएटिव है ये अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता है। हेलो 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 जी, तैयारी पूरी चुनाव को लेकर? हाँ जी, तैयारी चल रही है जी। और चुनाव से ज्यादा तैयारी अब जब हम लगे हैं तब हमें इस क्षेत्र के दुख दर्द ज्यादा दिखने पहले भी मालूम था, और अब भी जो है जब लोगों से मिल रहे हैं तो दुख ज्यादा हो रहा है मिलके, लोगों की बातें सुन के। जैसे कि आज आपने देखा ही है वोक इंडिया का जो हमारा मेडिकल कैंप और यहाँ पे निःशुल्क चश्मा वितरण का जो हमारा प्रोग्राम रहा है, आपने देखा ही है। स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग क्षेत्रवासी हैं, माताएं यहाँ पे आके वो आंसुओं से रोई हैं। इनकी प्रॉब्लम पेंशन की प्रॉब्लम है, उनके पास कोई इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्षेत्रवासियों ने यहाँ पे जो है कोई पानी नहीं आ रहा, मतलब गवर्नेंस तो इस कैंट में है ही नहीं। हुंडल साहब, अगर मैं बात करूँ तो आप एक फौजी हैं और कर्नल रैंक के आप पदाधिकारी हैं, राजनीति का क्यों? राजनीति का कोई प्लान था नहीं। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं चौथी पीढ़ी हूँ फौज में, और लेकिन क्योंकि दिल्ली कैंट हमारा कर्म क्षेत्र है
और यहाँ पे जब हमने अपना जो है सोशल सर्विस जो वोक इंडिया के माध्यम से जब शुरू करी, तब जाके हमने भी जो भी हमारे पास लोगों ने इतनी अपनी अर्जियां दी, इतनी प्रॉब्लम, मतलब एक लाइन से जो भी हम अगर देखें, आपका मैनिफेस्टो खोल के मैं अगर देखूं तो उसमें से जितने भी उन्होंने 28-35 मैनिफेस्टो में जो पॉइंट रखे थे, उसमें से उनके अधिकतर पॉइंट जो है पूरे नहीं हुए। सामने देखते हैं हमारी क्या लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सीपेज पीछे है, गंदगी है, नाले हैं, मतलब कुछ भी नहीं। और लोगों को यहाँ पे जो है अर्जियां लगानी पड़ रही है। मैं बात यही कर रहा था कि भाई ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान का इनका हक है, इसके लिए इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए तब सोचा कि हमें जो है सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, अगर लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। ये सोच विचार करके जो है वो पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया। जन सुनवाई पुलिस के साथ में थी? हाँ जी, जन सुनवाई पुलिस के साथ में आपने नहीं, जन सुनवाई जो है वो पुलिस के साथ, तो जो भी है वो तो पुलिस के साथ हमारा ठीक ठाक है। हमारी यहाँ की दिल्ली कैंट की पुलिस तो बहुत ही जो सहयोगी है, उनका एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया है, तो उनकी तरफ से कोई वो नहीं है। लोगों को थोड़ा सा झिझक होती है पुलिस तक पहुंचने में, तो हमारे तक आते हैं। अभी हमने जो टेनेंट वेरिफिकेशन कैंप भी लगाया, उसमें भी लोग जो थे